परवेज संदीला साहब, आज जो बात नए चीफ मिनिस्टर आफरीदी साहब ने कही कि मेरे नाम में ना भुट्टो है, ना शरीफ है, ना जरदारी है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी वजह से एक स्टेटस को भी टूट जाता है कि एक नौजवान गरीब फैमिली को बिलोंग करने वाला भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आपकी नज़र में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और यकीनन PMLN जैसी जमात, इतनी ताकतवर बड़ी पुरानी जमात, आई थिंक आपकी जमात के अंदर भी अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए सर। बहुत शुक्रिया तला साहब। एक तो आपने जो बताया उनकी फ्रिज के बारे में और उनकी वॉशिंग मशीन के बारे में, ज़रा ये भी पूछ लीजिएगा कि वो कस्टम है या नॉन कस्टम पेड है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नॉन कस्टम पेड वज़ीर-ए-आला हैं। और वो भी ज़रा देख लीजिएगा कि वो कस्टम पेड है कि नहीं है, वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। देखें, अगर भुट्टो लगा होता तो शायद उस खानदान में से आगे जाके मिसाक जमहूरियत जैसा मायदा कर जाता। अगर भुट्टो खानदान का नाम होता तो हो सकता है वो एटम बम बनाने की बुनियाद रख देते, और अगर शरीफ खानदान का नाम होता तो हो सकता है वो एटम बम चलाकर या फिर हिंदुस्तान को मतलब बड़ा टफ टाइम देकर। देखिए, नामों में बड़ा कुछ रखा होता है। भुट्टो खानदान से होना और शरीफ खानदान से होना कोई ये ताना नहीं है, बल्कि ये मेरे ख्याल जमानत है मुल्क की तरक्की की, ये जमानत है मुल्क को आगे बेहतरी से ले चले के। आप जिस 36 साल बच्चे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सिवाय इस बात के उसका क्या मिशन है, तो वो इमरान खान को रहा कराना चाहता है, यही उसका ख्वाब है। इससे पहले हम सुनते थे कोई इश्क रसूल में मरता था, कोई इस्लाम के लिए, कोई दीन के लिए, कोई मुल्क के लिए मरता था, लेकिन वो कह रहा है मैं तो एक शख्सियत के लिए मरूंगा, उसका नाम इमरान खान है। और अगर वो अपना कोई मंशूरी ले लेता, हमें वो बता देता कि जी मैं पंजाब के मुकाबले में 110 मनसूबे लेके आ रहा हूँ और फलां चीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं फिर भी मान लेता कि बड़ी अच्छी बात है, नौजवान आ गया। अब इस बात पे ढंडोरा पीटना, एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर उसका तजर्बा क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और इस बात पे कि उसकी जो टोटल सेविंग है वो 6 लाख रुपए थी। अब देखे ना, तो कराची की एक बहुत बड़ी जमात रही है माजी में, अब भी वो है। वो जब वो उनकी आई थी तो उनके जितने अरकान थे, किसी की टेंटर वाली दुकान थी, कोई डॉक्टर था, कोई एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन आगे जाके देख ले, उनके रुतबे देख ले, उनकी दौलतें देख ले, तो ये एक अच्छी चीज है इसको। लेकिन हमें देखना यह है कि करेंगे क्या। उनके जिस सूबे के वो वज़ीर-ए-आला बने हैं, उस सूबे में जो आज हालात हैं, वो एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारी कम अज कम हमेशा हमने 40 लाख 50 लाख लोगों को, उस मुल्क के लोगों को पाला है, पोसा है, अपनी जमीनों में जायदादों में हिस्सा दिया है, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट तक उनको दिया है। उनके साथ हमारी जंग चल रही है, और वहां पे एक ऐसे आदमी को लेके आना जो सिर्फ और सिर्फ वो करेगा जो इमरान खान कहेगा। और इमरान खान क्या कहेगा? पूरा मुल्क बंद कर दें, पूरे मुल्क को जला दें, और फिर अपनी अफवाज को सूबे में ये जो दहशतगर्द है इनके खिलाफ ऑपरेशन न करने दे। इस छत पे वो लाया गया है, और मैं उसकी क्या तारीफ करूं, या मैं उसके नौजवान होने पे कौन सा ढोल बजाऊं, या मैं उसको मतलब कि वो उसका 6-7 लाख रुपया नहीं। सर, हमें देखना यह है कि इन नाजुक हालात में, इतने सेंसिटिव सूबे में जिस बंदे को लाकर बैठा दिया गया है, क्या वो ये सब कुछ वहां पे हैंडल कर सकेगा? तो मेरा ख्याल है कि मैं नाउमीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। खुदा की जात बेहतर जानती है आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड या कोई ऐसा आने वाला, और उसको चलाएगा कौन पीछे बैठ के? मुराद सईद साहब चलाएंगे, और मुराद सईद साहब की जो सोच है वो आपको पता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप से हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट थे, क्योंकि उनका सुबह शाम उठना बैठना साथ में है। अब अंदाजा कर लें कि जिसको मुराद सईद चलाएगा और जिस सोच को मुराद सईद लेके चल रहा है, वो वज़ीर-ए-आला क्या काम करेगा, और आने वाले दिनों में सूबे को क्या। सर, मुराद सईद की पावर को भी अंडर एस्टिमेट ना करें सर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और मुराद सईद की पावर पे ऐसी में तो बुशरा भी नहीं कर सकती, मैंने क्या करना है। ओके परवेज साहब, ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ने दें। परवेज साहब, आपकी इजाजत से, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया परवेज साहब, बिल्कुल बात आ गई। ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा सर, KPK वो सूबा है जो कि दहशतगर्दी की लपेट में काफी वक्त से है, कबायली इलाके से एक नौजवान चीफ मिनिस्टर का आना, आपकी क्या तवक्कुआत हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए जी, बिल्कुल जैसे मेरे 3 बात कर रहे थे कि यंग क्यादत है जिसको आज मुंतखब किया गया, और एज अ लेमैन, एज अ पाकिस्तानी शहरी, नॉट एज अ डिफेंस एनालिस्ट, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है अगर असेंबली ने फैसला किया है। अप्रीहेंशंस भी हैं, उम्मीदें भी हैं, लेट्स सी कि वो पाकिस्तान के लिए और KPK के लिए खास करके अच्छा करें। इसको KPK को सबसे ज्यादा खतरा या जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी से है ऑफ कोर्स, और उस सिलसिले के अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें कि जो प्लानिंग उसकी जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है वो आर्म फोर्सेस के पास है, तो लिहाजा जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको मैंडेट दे रखा है कि इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी को आप खत्म करें। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक डायलॉग और दूसरा फाइटिंग करना। अब डायलॉग को हम 12 दफा पीछे हम उसको मौका दे चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस गैप को
जब डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसको दहशतगर्दों ने अपने आप को मजीद सेटल करने के लिए, अपने आप को रिकूप करने के लिए इस्तेमाल किया, बजाय से को मेन धारे में शामिल होते। तो लिहाजा एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, एक अप्रीहेंशन जरूर है कि शायद दोबारा मुमकिन ना हो, और ऐसा ना हो कि हम 2004 वाली स्टेट में वापस चले हैं, जबकि हम कई ऑपरेशन कर चुके, ज़रब-ए-अज़ब किए हमने और कितने ही निजात वाले हमने ऑपरेशन किए, लेकिन ये जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको सबोताज किया। तो लिहाजा जो चीफ आर्मी स्टाफ की और फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी ये है कि हम स्टेटस को के पीछे नहीं जाएंगे, हम इसको वंस फॉर ऑल इस मिनट को खत्म करेंगे। और मुझे यकीन है कि कबायली इलाके से खुद अफरीदी साहब का ताल्लुक है, वो खुद भी जानते हैं कि उनके वहाँ पे लोकल किस तरह से जो है वो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको बिजनेसेस नहीं इस तरह से पनप सके जैसे होने चाहिए थे, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो सकी जैसे होनी चाहिए थे, उनके बच्चे, उनकी खवातीन इवन वहाँ पे कोलेटरल डैमेज में शहीद होते रहे दहशतगर्दों के हाथों, तो वो खुद भी उनको इस चीज़ का एहसास होगा। तो मेरे ख्याल में अगर वन पॉइंट एजेंडे के साथ चलें, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और एक महफूज पाकिस्तान के लिए, मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए एक महफूज पाकिस्तान का जो एक हमारा एजेंडा है जिसके ऊपर लेकर चीफ आर्मी स्टाफ चल रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है, तो मेरे ख्याल में वो अपने इंटरेस्ट पे उसके साथ कन्वर्ज करेगा और बेहतर खबरें इंशाल्लाह ताला आएंगी केपीके की जानिब से। आमीन। वेल सेड। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपसे, एक नौजवान चीफ मिनिस्टर केपीके में आ गया है, चैलेंजेस भरपूर हैं, सियासी मामलात भी हैं, टेररिज्म के मामलात भी हैं, दहशतगर्दी हम जानते हैं वहाँ कितनी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पे कबायली इलाकों में, और अब चैलेंजेस तो उनको बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी क्या तब्दीली लेकर आने वाले हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की जमहूरी रवायात के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आप ये ना देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नौजवान स्टूडेंट लीडर आज वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। आप ये देखें कि एक जमात जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया, आज उस जमात के 90 मेंबरान ने, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक नौजवान, और उनसे बहुत ज़्यादा कई सीनियर लोग मौजूद हैं इस ऐवान के अंदर, एक स्टूडेंट लीडर जो कि हुज़ रिजन थ्रू द रैंक्स, आज उसको वज़ीर आला सब ने अपनी सपोर्ट के साथ मुंतखब किया है। और उससे पहले जो अमल हुआ है मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा और पाकिस्तान के लिए उसको खुशाइंद कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जो हैं वो सारी जमातों के सरबराहान जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके पास गए, लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात की, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तक के पास गए, उन्होंने JUI से बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहदेदारान से बात की। सो ये एक खुशाइन चीज़ थी कि जी हमें ये तो पता था कि अददी अक्सरियत मौजूद है, जिसको भी नामजद किया गया इमरान खान की साहब की तरफ से उसको वज़ीर आला इलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जमात के अहदेदारान जो हैं वो सबके पास गए और अच्छे माहौल में मुलाकातें हुई। सो मेरे ख्याल में ये जो एक पहले तासुर था कि जी तहरीक इंसाफ शायद किसी से बात नहीं करती, वो अब आपके सामने है कि हमने एक कंसेंसस से एक अनअपोज CM इलेक्ट कराने के लिए सबके साथ जाके बात की। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। फिर जिस तरह जितने लोग मौजूद थे उन्होंने, चाहे इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने यकमुश्त खड़े होकर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। ये भी बहुत खुशाइन बात है। सो अगर कोई ये समझे, जो समझा जाता रहा है पाकिस्तान में पहले कि जी जमात से हटा दें, आज़ाद कर दें, प्रेशर डाल लें और हॉर्स ट्रेडिंग कर ली जाए, मेंबरान को तोड़ लिया जाए, एक अक़लियती जमात के मेंबर को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया जाए, तो मेरे ख्याल में आज की जो मिसाल है वो अब आगे सबके सामने होगी। तो हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। और क्या सुहेल आफरीदी अलीमा खानम को राजी कर पाएंगे? क्या सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी खत्म कर पाएंगे? कबायली इलाकों में एहसास महरूमी दूर कर पाएंगे? देखें, ये सब कुछ जो है पाकिस्तान का कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, क्या किसी के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो एक दिन में सब कुछ या एक महीने में या एक साल में भी ख़त्म कर पाया हो या कर सके? ये नहीं है। सो जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की फैमिली की, हर किसी की बिल्कुल अपनी एक सोच हो सकती है आगे भी। जहाँ एक चीज़ डिसीजन लिया गया सब उसके साथ खड़े हुए। आप सलमान अकरम राजा साहब को देखेंगे, आप जुनैद अकबर साहब को देखेंगे, आप बाकी लोगों को देखेंगे, सब मौजूद थे नामजद वज़ीर आला के साथ खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में। जहाँ तक बात है उनकी डिलीवरी की, ये तो देखें आने वाली दिनों में पता चलेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ
میں پاکستان کے نوجوان طبقے کے لیے امید رکھتا ہوں، میں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں واقعی ریپرزینٹیو پولیٹکس کا جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ قدم بڑھنا چاہیے. پاکستان میں نوجوان اور جو ہمارے حقیقتی میجورٹی ہے جو کہ لوور مڈل کلاس اور ہمارے پسے ہوا طبقہ ہے، کیا اس سے یا جو اساتذہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، باقی ہیں، کیا ان کے اندر سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں بن سکتے؟ میرے خیال میں اللہ کرے کہ یہ اپنے چیزوں میں کامیاب ہوں. اللہ کرے سر.